आपने जब आईआईटी में एडमिशन ली तो आप भी कोटा जाकर कोचिंग किया आपने? तो you have lived this series completely. रसमलाई इन्होंने उड़ा उड़ा के खाई है, हम लोग को एक्टिंग करनी पड़ती है रसमलाई खाने की। ये हमारे डायरेक्टर है जो प्रतीश मेहता, वो डिब्बा डिब्बा खा जाते हैं रसमलाई। But I found out yesterday that when Jitu was offered, he thought he was being offered the students part. मतलब आई थिंक मैं जब गया था तो उससे पहले मैं अपनी मम्मी के साथ सोता था, ठीक है, और सडनली क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था रात में, हाँ, सो आया तो 2 समोसे में से मैंने एक ही समोसा खाया है, पर उसके बाद मेरे को डायरिया हो गया और मेरे साथ जीवन में पहली बार हुआ था तो मुझे पता ही नहीं था और मेरे को लूज मोशंस होने लग गए बस में। क्या टॉपिक चुना है खाने? किस तरह की डाइनिंग टेबल कन्वर्सेशन है? तो जब ये कचौरी वाले मैंने स्क्रिप्ट में सुना तो मैंने बोला कि वहाँ पे तो कचौरियाँ चलती ही नहीं है, वहाँ पे तो पैटिस चलता है और वो चलता है, पोहे जलेबी चलता है। Then they said कि नो अभी जाके देखो वापस स्टूडेंट्स में वापस कचौरियाँ आ गई। My weakness is पानी पूरी। तो even in कोटा I remember हम जब भी ऑफ डे होता था मैं मयूर और रेवती को लेके जाती थी। पानी पूरी better than puchka. I'm sorry. Don't start. Bengali teeth will come out suddenly. I want to open up my heart to you today. मैं आज दिल खोल के बात करना चाहता हूँ। ये जो हम हर हफ्ते आपके लिए शो लाते हैं ना, it is not so easy. इतना सारा खाना जो मैं आपके सामने बैठकर खाता हूँ आसान नहीं है। ये परिश्रम है, परीक्षा है, इम्तिहान है। It is very tough. It's a tough exam. और मेरी इस एग्जाम के लिए कुछ ट्रेनिंग नहीं है और कोचिंग तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन आज के एपिसोड पर जो हमारे मेहमान आने वाले हैं उन्हें कोचिंग, ट्रेनिंग, इम्तिहान और परिश्रम के बारे में सब कुछ पता है। You all must have watched Kota Factory Season 1 and 2. अब Netflix पे आ गया है Kota Factory Season 3 and we have the cast of Kota Factory with us on खाने में क्या है? The talented Jitendra Kumar or Jitu Bhaiya, as he is more famously known. Mayur More, who looks quite young but has a great body of acting work. Ehsaas Channa, who you all know so well because she's been acting from such a young age. And Tilotama Shom, an award-winning actress whose work in Indian and international films has been highly acclaimed. This is Soda Bottle Opener Wala, a modern take on the Parsi Irani restaurants. So let's meet them, chat with them and explain to them कि खाने में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, आई एम सो हैप्पी। पहले तो मैं इतना खुश हूँ क्योंकि आपने आते ही खाना शुरू कर दिया, यानी नो फॉर्मेलिटी। हम ऐसे बैठे हैं जैसे मैं हेड ऑफ द टेबल, ऐसे मास्टर जी जैसा, लेकिन एटमोसफियर वैसा नहीं है। इधर हम लोग मास्टर हैं। प्लीज पूरा इनफॉर्मल एटमोसफियर है। शुरुआत में ऐसे करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज देयर आर नॉट टू मेनी सीरीज दैट गेट अ थर्ड सीजन। Any views on 3 seasons of Kota Factory, starting with you, Jitu? I think बहुत मेहनत से बनाते हैं हम लोग। सीजन 1, सीजन 2 में काफ़ी मेहनत की थी एंड उतनी मेहनत सीजन 3 में की है। एंड कुछ अलग सी कहानी है जो शायद पहले कभी कहीं नहीं गई है, इस तरह की कहानी, थोड़ी फ्रेश स्टोरी है। जब सीजन 1 बना रहे थे तो उससे पहले ऐसा कुछ आया नहीं था अबाउट कोटा, अबाउट कोचिंग, वहाँ पे टीचर्स का कल्चर क्या है, स्टूडेंट्स का कल्चर क्या है, क्योंकि थोड़ा अलग कल्चर है, वो कभी किसी ने एक्सप्लोर भी नहीं किया था, किसी को पता भी नहीं था। तो वो आना और उसका इस तरह से लोगों को पसंद आना, वो चीज़, जितनी भी चीज़ें उसमें दिखाई हैं, जितनी भी डिटेलिंग उसमें की है, तो आई थिंक वहाँ से बढ़ते हुए चीज़ें आज सारे कैरेक्टर्स और और आगे बढ़ रहे हैं सीजन 3 में। When I auditioned for it, मुझे पता ही नहीं था कि कोटा में ऐसा कुछ होता है। Like I was so alien to the entire universe of Kota. So like when I auditioned for it, I figured, and when we went, मुझे लगता है जब हम गए थे कोटा तब हमने रियलाइज़ किया कि जो ब्लैक एंड वाइट है शो, वो एक्चुअली में कोटा इज प्रीटी ब्लैक एंड वाइट। व्हेन यू गो देयर एंड यू फील इट, यू जस्ट फील सो पुल्ड इन बाय द वर्ल्ड देयर, लाइक एवरी चाइल्ड देयर। सो लाइक आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एवरीथिंग। तो फिर मुझे भी ऐसे धीरे धीरे आई फिगर्ड आउट एंड आई हैड धीरे धीरे आई हैड सो मच रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी देयर। एंड
लेकिन आपने ब्लैक एंड व्हाइट कहा तो we been so influenced by the way Kota has been made that we also thought that we'll make this episode completely black and white. But then खाना है इतना सारा तो खाना black and white कैसे दिखाएं करके हमने छोड़ दिया आइडिया. आपने जब IIT में एडमिशन ली तो आप भी कोटा जाकर कोचिंग किया आपने. तो you have lived this series completely. हाँ, मतलब मैं दोनों साइड लाइक स्टूडेंट्स जो दिखाए हैं वो वाली साइड भी मैंने देखी है एंड ऑफ कोर्स जो टीचर्स वाला साइड है वो मैंने पढ़ाया भी है. मतलब जब मैं मुंबई आया तो मैं 5 दिन एक्टिंग करता था, 2 दिन मैं पार्ट टाइम पढ़ाता था. तो वो वाली चीज भी एक्सपीरियंस की मैंने. हाँ, करेक्ट. जब मैं पहली बार कोटा गया था तो जीतू भैया नहीं घुमाया था हमको, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था शहर को. I heard he took you guys. Yes. और मैं कुछ हम लोग तो ऑलरेडी मैं सबसे लास्ट ऑन बोर्ड आया इस प्रोजेक्ट में ना. तो मेरे को एक तो स्क्रिप्ट भी पढ़नी थी, फिर माहौल भी नहीं पता है और कभी कोई आइडिया ही नहीं है कोटा का मुझे. कैसे क्या होता है. हाँ, एक बार मैं गया था, हमारा कोई प्ले था वहाँ पे कोटा में, तो उतना ही मैं बस प्ले करके हम लोग वापस आ गए थे. पर मैं कभी उस शहर में रहा नहीं था एग्जैक्टली क्या होता है वैसा वो. और इतने बच्चे मैंने कभी देखे भी नहीं थे एक जगह पे, क्योंकि मेरी स्कूलिंग वगैरह सब यही बॉम्बे में हुई है. तो कहीं अलग से स्पेशल में कहीं पढ़ने के लिए नहीं गया हूँ. एंड दिस शी इज वेरी फेमस. ओके, अभी मैं जब से इंटरव्यू के लिए आ रहा था मैं सोच रहा था कि हम लोगों ने साथ में काम किया है कभी ना कभी. मैंने इनके फिल्मोग्राफी में जाकर ढूंढा कौन से प्रोजेक्ट में कौन से फिल्म में हमने साथ में काम किया है. कुछ नहीं मिला. तो आई सेड एम आई इमेजिनिंग थिंग्स और व्हाट. एंड शी कम्स एंड शी हैज अ फैंटास्टिक मेमोरी. वी डिड अ पिक्चर व्हिच वाज नेवर रिलीज्ड एंड शी वाज 7 years old in that movie. So she is a very senior person, You started at 7? No, I started at 4. Yeah. There you go. बड़े show off हो तुम लोग यार. बहुत. What is this? Yesterday he's like हाँ third आता हूँ मैं class में. I know. फोर्थ से शुरू किया है. And of course, her most famous role as a child is as playing a boy. Yeah. In Kabir with Rajana, you know? Yes. But what is wonderful about Kota Factory is that the ensemble of actors, and even I'm watching it today just on this table also, there is a certain, जैसे bond होता है ना. Acting कर रहे sir, acting. अरे नहीं नहीं, ये क्या बात. So I'm joking. Very good. They have a very good bond. I'm new now. But फिर भी you've done one whole season now. No, they were lovely. वो भी गर्मी में. गर्मी में. बस इनका नसीब करा था इनका जो सीजन हुआ वो गर्मी में. इतनी गर्मी में हुआ है, इतनी और गर्मी. बाकी दोनों सीजन ठंड में हुए थे. But हम लोग it was still fun. So you can imagine how nice they must have been. Kota Rajasthan is a hot place. वही हॉट प्लेस. बट विंटर्स में बहुत सुंदर. Extreme. So luckily the first 2 seasons were shot in winters. बस अभी क्या हुआ था, ये जो सीजन है उसमें हम विंटर दिखा रहे हैं. तो हमको ऑलरेडी कपड़े और वो गर्मी में शूट हो रहा है और गर्मी में शूट हो रहा है और विंटर्स के कपड़े पहन के कर रहे हैं. तो वो बहुत टफ था. यानी आधा टाइम ड्राइविंग में ही जाता है. और पिछला जो सीजन था सीजन 2 वो समर दिखा रहे थे. उसमें समर दिखाया था और हम लोग ठंड में शूट कर रहे हैं. तो लोग भाग के जाते थे, आते थे, फिर डायलॉग्स बोलते थे क्योंकि बोल ही नहीं पा रहे. तो क्योंकि ये जो हमारा शो है वो खाने का शो है और कोटा की बात हो रही है, तो कोटा के खाने के क्या एक्सपीरियंसेस है आपके? Did you ever go and explore the local food in Kota? I tried that लाल मांस. Nice, राजस्थानी लाल मांस. लोगों को लगता है मुझे बहुत कचौरी पसंद है, बट मेरे लिए थोड़ा ड्राई हो जाता है कचौरी. Oh, I मैंने love मंगाई है that kachori. कचौरी. I had the kachori there. It was amazing. Was amazing. Kachori. Can we have some kachori? There we go. Yeah. Oh, this is a plug-in. आ गए. Wow. Oh, Not bad. well done. Well done, no? Wow. बहुत ये तो. Smooth, very smooth. But the person who said he's not very fond of kachori grabbed it first. No, I'm Nice just and warm, trying to guys. sound- Don't be. good baby. वैसे दिस कचौरी वाला कल्चर कोटा में please पहले tell था. मतलब पहले कचौरी वाला कल्चर था. तब जब मैं पहुंचा तब ये कचौरियाँ गायब हो चुकी थी. तब ये कचौरियाँ कोई कल्चर नहीं था. जो ओल्ड कोटा सिटी था वहाँ पे कचौरी वाला कल्चर था. वो जो स्टूडेंट वाला था वहाँ पे कोई कचौरियाँ नहीं खाता. सिर्फ पोहे जलेबी था. पोहे जलेबी पहुंच चुका था, नाश्ते में वो होता था. एंड जो पोहे? तो एक मिनट, पोहे पोहे? अभी जलेबी on top? नहीं पोहे जलेबी चाय ये अलग अच्छा, अलग. तो जो पोहे जो कोटा में मिलते हैं वो हमारे महाराष्ट्र पोहे जैसे होता है या कुछ अलग होता है? उसको वो इंदौरी टाइप पोहा बना के बेचते हैं. ओके. तो उन सारे ठेलों का नाम यही होता है, इंदौर के पोहे. मूंगफली होता है. मूंगफली होता है बट यू कैन से नो, वो अलग से डालते हैं.
तो वो इंदौरी पोहा करके, तो वो था ब्रेकफास्ट। बट जो क्लासेस के बीच में हम लोग जो आजकल कचौरियाँ खाते हैं, वो वहाँ पे ये था पफ जो होता है, वेज पफ जो होता है, हाँ, उसमें puff बीच में pastry सेव वाला, भर के, patties जैसा। हाँ उसमें सेव भर के हाँ। सॉस डाल के कुछ एक अलग बना के देते थे। अच्छा। तो वो कल्चर में था। बट कचौरी वापस कल्चर में है। तो जब ये कचौरी वाले मैंने स्क्रिप्ट में सुना, हाँ। तो मैंने बोला कि वहाँ पे तो कचौरियाँ चलती ही नहीं है, हाँ। वहाँ पे तो पेटिस चलता है और वो चलता है, पोहे जलेबी चलते हैं। देन दे सेड कि नो नो नो, अभी जाके देखो वापस स्टूडेंट्स में वापस कचौरियाँ आ गई। हम गए भी थे कहीं कचौरी खाने, पर वो कचौरी दुकान बंद हो गई थी। हाँ एक्चुअली वो पफ खाने गए थे, वो मिलानी, उसने बोला कि कचौरियाँ चालू है। पर मैंने जितना थोड़ा सा महसूस किया था ना, कोटा के जो बच्चे हैं जो एक्चुअल में पढ़ रहे हैं वहाँ हाँ। पे, उनके लिए खाना उतना, क्योंकि वो जो डिब्बा जाता है ना उनका, वो पहले दिन, क्योंकि आपको कस्टमर चाहिए तो पहले दिन बहुत अच्छा डब्बा दे देते फिर हैं, वो पर साल भर दे आर स्ट्रगलिंग टू ईट गुड फूड। So this is the life in a hostel in Kota. ऐसा टिफिन आता है, ऐसा टिफिन आता है और बहुत सैड खाना होता है। मैं अगर seriously 2 दिन आपको अच्छा बोल- लगे हो, फिर तीसरे दिन से अगर किसी को बहुत अच्छा बिजनेस और सच में बहुत जेन्युइनली कुछ काम करना है ना, तो कोटा में एक अच्छा खाने का सेंटर खोल लो, सस्ता और सस्ता अच्छा। मतलब जिसमें बच्चे खा सके, अच्छा घर का खाना आपको मिले, क्योंकि ऑब्वियसली आप घर छोड़ के उधर जा रहे हो और फिर आपको ऐसा डिब्बा खाना पड़ रहा है, तो पीपल आर क्राइंग ओवर फूड एंड वेरी सैड। द फूड सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स इज वेरी डेड एंड सैड। Listen, you are not eating anything. Yeah, I'm good to eat. I'm बोलना भी है। बोल रहा हूँ मैं तो, आप प्लीज खाओ ना ये। This is some corn Yeah. chaat. पूरी। अच्छा, so let's first look at what is on the table. हाँ, क्या है टेबल पे आज? ये तो बेरी पुलाव लग रहा है। हाँ, बेरी पुलाव है, वो खीमा पाव है, कचौड़ी। कचौरी, तो ये This मुंबई looks like सैंडविच, दिस इज लाइक सम चिकन या मटन, चिकन कबाब हो गया। कबाब है। मटन है, मटन। ये बिरयानी है, पर्दा बिरयानी, इसको खोले क्या? बिरयानी है। हाँ बिरयानी है ये। अरे नाश्ते में बिरयानी कौन खाता है? सिर्फ हमें पता है कि ये नाश्ता है, जब ऑनर जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा लंच खा रहे हैं या डिनर। वाह। एंड द बिरयानी इज विद एग इनसाइड, बॉइल्ड एग भी डाला है इसमें। प्लीज हेल्प योरसेल्व्स। आप तो भले ही हॉस्टल में नहीं रहे, फिर भी आपने थिएटर किया है। थिएटर के टाइम पर तो ट्रैवल होता है। यू मस्ट हैव बीन वेरी यंग व्हेन यू स्टार्टेड आल्सो, यू नो। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो भी एक घर के बाहर का एक्सपीरियंस है, वो भी अनजान लोगों के साथ रहने का एक एक्सपीरियंस है, वो भी एक टीम में जो यू नो एक ग्रोइंग अप है। हाँ। आप भी ग्रो अप ही हो रहे हो ना उस माहौल में। थैंकफुली मेरे साथ वो चीज़ें हुई, मतलब हाँ। उससे पहले मैं घूमा नहीं था। सूरत जहाँ मेरी नानी रहती थी, हाँ। मैं सिर्फ वहाँ तक गया था। तो पहली बार मैं लखनऊ गया था फॉर माई शो, और ठंड में गया था लखनऊ। तो मेरे को लोग डरा रहे थे, बहुत ठंड होती है वहाँ पे, यूपी की ठंड है, पागल हो जाएगा। तो वहाँ जाके परफॉर्म करना और उन सबके साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हो, इतना मज़ा आ रहा है। मुझे याद है हम लोग ट्रेन में जा रहे थे और एक पूरी बोगी एक टाइम के बाद गा रही थी, बिकॉज सबके पास गिटार थे, कोई आके शायरी बोल रहा है, कोई आके कुछ बोल रहा है, परफॉर्मेंसेस हो रही है पूरी ट्रेन में। तो वो बहुत बहुत सुंदर टाइम। I have this memory, हम गए थे नाटक करने लखनऊ में, और शो का ड्यूरेशन अभी याद नहीं है, ठीक रामपुर की रामकली ब्रेक्ट का कुछ कर रहे थे अरविंद गौर जी। शो का ड्यूरेशन मुझे लगता है 1 घंटा 20 मिनट था। तो शो करके ट्रेन पकड़ना था, वापस दिल्ली आना था, एकदम कट टू कट था। तो हम सबको बताया गया था कि लखनऊ में टुंडे की कबाब खाना ही है, वो खाए बिना नहीं ट्रेन पकड़ सकते। पर कैसे पकड़ेंगे, शो खत्म होगा, सबको बोला पैकअप करके ट्रेन स्टेशन जाना है, इधर कोई टाइम नहीं है। तब ने एक दूसरे को देखा कि बस कुछ बोला नहीं किसी ने। ऐसा शो किया हमने कि हमने शो का 15 मिनट 20 मिनट काट दिया, ऐसे गैबल में जैसे करते हैं ना, रन थ्रू करते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी किया।
कि टुंड एक जाएगा जो जिसकी पहली एग्जिट है वो सीधा गया टुंडे के दुकान, बहुत होता है। कबाब लेके आए हम सब, मतलब शो से पहले, शो के बाद में क्या होने वाला है इसकी तैयारी पहले से चल होती रही है, स्पेशली टूर पे। जैसे मेरे एक डायरेक्टर थे, वो उनको स्टेज पे जाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो वो उनको किसी ने बोला कि आपको अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, तो ही वॉज वेरी नर्वस। वो अपना उसमें ना तो तैयार कर रहे थे, तो हमारे जो आर्ट डायरेक्टर थे वो उनसे जाके पूछ रहे कि आज शाम को कौन सी लोगे। उन्होंने ऐसे पीछे देखा एंड ही फ्लिप्ड, ही वाज लाइक आर यू मैड और व्हाट, आई एम हियर फॉर माय एंट्री एंड यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चंस। क्या उम्र होती है स्टूडेंट की जब वो कोटा जाता है? 14-15 साल, very young, huh? वेरी Very young. वेरी अर्ली। मतलब आई थिंक मैं जब गया था तो उससे पहले मैं अपनी मम्मी के साथ सोता था, ठीक है, और सडनली क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था रात में, हाँ, सो आई हैव दोस हॉरर स्टोरीज का मुझे बहुत दिमाग में रहता है, तो वहाँ से सडनली अकेले रूम पे सोना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर तब पता होता कि मुझे एक्टर बनना है तो करते ही नहीं ना। हाँ, होपफुली अगर पहले ये चीज एक्सप्लोर हो जाती कि हाँ ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है और वो पॉसिबल है मेरे लिए, पर वो या शायद हमारे ऐसे लिए। एक्टर बनते ही ना। हाँ, हो सकता है। पॉइंट है, बिकॉज एवरी एक्सपीरियंस Experience adds to टेकन लीड्स टू योर एक्टिंग इंटेंसिटी, कैपेबिलिटी, एक्सेट्रा। कमिंग टू यू, यू हैव बीन एक्टिंग इन सिनेमा एंड टेलीविजन सिंस यू आर लिटिल रियली लिटिल, यू नो। कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जहाँ खाना अच्छा मिलता है, कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जो मैंने भी काम किया है, कुछ सेट पे जैसे लंच ब्रेक में एक केला और एक उबला हुआ अंडा देते हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर है, यू नो। व्हाट आर योर, आप घर से डब्बा लेकर जाती थी ज्यादा करके? मैं आज तक, मेरी मम्मी सुबह रोज उठ के आप देखोगे मेरी इतनी बड़ी टोकरी है। इनको पता है मैं इतनी, सिर्फ आउटडोर शूट्स में नहीं लेके जा पाती थी, बट वेरेवर आई एम शूटिंग हियर there's a tokri and all meals are there because like you said I've had such terrible experience. मतलब आप तो केला कह रहे हो, हमें तो एक मैं सेट पे गई थी जहाँ हमें थैली में दाल पानी वाली और एक थैली में राइस और ऐसा 2 रोटी सर्व हुआ था, तो with that all of that and just like in general इन सब प्रोड्यूसर के नाम लिखकर रखने चाहिए। नहीं चलेगा, छोड़ दो, अभी अपना नहीं ना, तो अपना लेके आओ, सर इट इज अ टास्क। और एक लाइफ टाइम में ऐसे दाल रोटी पैकेट में। हाँ, आपने सीजन 2 में भी ये जो एडजस्टिंग टू फूड बोलते हैं, हाँ, वो आपने स्क्रिप्ट में भी था ना आपके? हाँ, सीजन 1 में भी था। सीजन 1 में भी था हाँ, उसका? ये वो पेट खराब है उसका, हाँ। पानी से खराब हो जाता है, फिर कचौरियों से खराब हो जाता है। सीजन 2 में थोड़ा ज्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया उसमें। But that's again it's a real life experience, Yeah. ऐसे होता है होता है लोगों के साथ। मैं शूट कर रहा था लखनऊ में, तो मैंने वो सेइंग सुनी कि क्या है वो, सुबह बनारस शामें अवध, ऐसा कुछ, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। तो मैंने लगा सुबह सुबह चलते बनारस, तो मैंने ऐसे खूब मस्त सनराइज़ वगैरह देखा। और मेरा 2 दिन बाद शूट था, तो मेरे पास 2 दिन का गैप था। रात को आते हुए मुझे बनारस से लखनऊ आना था, तो मैंने एक लोकल बस ली वहाँ पे, और एक लोकल जगह से मैंने 2 समोसे लिए। तो 2 समोसे में से मैंने एक ही समोसा खाया है, पर उसके बाद मेरे को डायरिया हो गया, और मेरे साथ जीवन में पहली बार हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं था, और मेरे को लूज मोशंस होने लग गए बस में। क्या टॉपिक चुना है खाने किस तरह की डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन है, बट हमारा खाना खत्म हो गया, तो वो एक्सपीरियंस था, तो वो मैंने कहीं सीजन 2 में यूज किया कि भाई हालत खराब हो गई थी। मेरा भी एक प्रॉब्लम है, अभी हम सब प्रॉब्लम ही बता रहे हैं। एक बंगाली को शुरू मत करवाओ, ये सब ये जो जहाँ जा रहे हैं ना बहुत गलत है ये बंगाली के लिए, क्योंकि हम एक बार शुरू हो जाए। सिंगाड़ा, अच्छा, समोसा नहीं, सिंगाड़ा में होता है वो। मेरी वीकनेस है पंजाबी समोसा। किसी मैं देखूंगा ना पंजाबी समोसा तो आई जस्ट गो, सेट पे आता है कभी पंजाबी समोसा, तो इवन इफ आई एम ट्राइंग टू लूज वेट आई जस्ट हेड फॉर अ पंजाबी समोसा। क्या डिफरेंस होता है पंजाबी समोसा? मतलब नॉर्थ इंडिया में बड़ा जो होता मिलता है है, बस। हर जगह का मूंगफली नहीं होती उसमें, फीलिंग अलग होती है ना, फीलिंग भी अलग होती और है। बीइंग अ बॉम्बे का है ना, ये हाँ, वो बंगाल में आलू समोसा मूंगफली कंफर्ट फूड हो गया है। वो समोसे में सिंगाड़ा बोलते हैं। सिंघाड़ा में मूंगफली डालते हैं लोग बंगाल में। So if I asked you, what is your favorite cuisine? I have, like you said, your weakness is Punjabi samosa. My weakness is pani puri. So even in Kota, I remember जब भी ऑफ डे होता था, मैं मयूर और रेवती को लेके जाती थी वहाँ पर। वो क्या नाम था वो, डू यू रिमेम्बर द नेम? पानी पूरी वाले का
तो उसके वहाँ एक हमारे होटल के पास में एक पानी पूरी था और मैं वहाँ पे 3 प्लेट पानी पूरी विद रगड़ा और विद मूंग एंड आलू। बोथ वहाँ पे तो आलू वाला मिलता होगा। वहाँ तो या आलू होटल वहाँ में तो आलू और काले काले चने वाला। काले छोले, बूंदी वाला भी पानी पूरी। I'm everything with pani puri. I'm okay with The everything. Bengalis have this thing called puchka. Puchka. So I went to Kolkata the other We have a Sunday. competition between puchka and बोलते golgappa. हैं पुचका पुचका पुचका। what P या F F ना पुचका नॉट पुचका फुचका, पुचका, पुचका। कंफ्यूजन है, मतलब कुछ बंगाली बोलते हैं पुचका पुचका बोलते हैं? हाँ पुचका। ओ Kolkata, Calcutta. हाँ तो ये कंफ्यूजन है मेरा हमेशा, क्योंकि मुझे पुचका लगता था, मुझे पी लगता था, मुझे भी पी लगता था। है। फिर एक बंगाली एडी था, उसने बोला कि नो इट्स नॉट पुचका इट्स पुचका। क्या पता नहीं यार। पानी पूरी इज योर फेवरेट। आई आल्सो लाइक पानी पूरी, लेकिन पानी पूरी बेटर देन पुचका। आई एम सॉरी। Don't No, start. no. Bengali teeth will come out suddenly. The puchka, it's a craft. It's an art. Like you mash the potato with nimbu and imli, and then you put it in, and then there's all the hari moong, and it's a very sophisticated dish. अच्छा, झालमुरी बेटर और भेलपुरी बेटर? Velpuri. Not bad. I have to balance it out. बंगाली हो गया यू आर। Favorite food? फिश, Fish? कुछ भी फिश में, लाइक प्रॉन्स पुलाव, Oh nice. Fried fish. यखनी पुलाव भी मुझे बहुत अच्छा लगता यखनी पुलाव. Mildly flavor. हाँ। ज़्यादा तीखा नहीं. है। 3-4 मसाले बढ़िया। और इंडिया में अगर मैंने पूछा कि कहाँ जाकर आपने सबसे अच्छा खाना खाया है तो कहाँ होगा? जब मुझे पूछेगा तो मैं केरला बोलता हूँ हमेशा। केरला, So for you? या फॉर मी ऑल्सो केरला। अभी मैं मैसूर में था, वहाँ पे मैंने एक 1930 वगैरह का कोई होटल है, वो अब तक चल रहा है, उसमें मैंने मटन पुलाव खाया था ईद के दिन। ओह, उफ। बहुत छोटी सी जगह है, मुझे अच्छा लगता है छोटी जगहों पे ना, एक हाँ। जो बहुत सालों से चल रहा है, उसमें खाने का कुछ अलग मजा आता है कुछ। Nice. I like small places always better. हाँ, So is Bengali food number one cuisine for you or? Comfort wise, yes. And cooking wise also, I cook at home. So I find it very easy to cook it because there is no prep, which is like masala का paste बनाओ. No grinding. You know ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाओ, इसका पेस्ट बनाओ, फिर उसको भूनो 4 घंटे, तब तक तुम्हें अपने सारे एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट याद आ जाएंगे भूनते भूनते कि तुम्हारे लाइफ के साथ क्या हो रहा है। ये सब बंगाली फूड में नहीं करना पड़ता। ये इसका काला जीरा दिया, हरी मिर्ची, झाल, झोल. फेंको, पानी डालो, And मस्त। it's very delicious. And very simple. Yeah. Simple, quick to prepare, and I like I was that. in Kolkata 3 weeks ago, and it's just that Armenia food and the Bengali food and the rolls and oof, I had such a good time. I like Great Bengali street food. You don't have to be rich to enjoy in Yeah. Calcutta. I find that even in down south, Yeah, like you can have most delicious meal in. without having to spend tons Yeah. of money. Yeah, And I really think that's an ideal. yeah. Food It should is- not it be is- expensive it- absolutely right. because it is, you know. No, you made a very important point, and we always, the food is, how do you say, food is such an essential, and taste is a bonus. Yeah. You know, Yeah. so it cannot be expensive. Food should not be expensive. And आखिर में आपके पास आ रहा हूँ मैं, आपका फेवरेट खाना? मैं बहुत फूडी नहीं हूँ, मुझे ऐसा कुछ पर्टिकुलर खाना पसंद नहीं है, बट मुझे मिठाइयों का बहुत शौक है। मतलब तो मैं हर तरह की देसी मिठाई, खासकर लड्डू, इमरती, पेड़े, जलेबी, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद हैं। तो हमारे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे खैरथल में, वहाँ पे एक पुराना थिएटर हुआ करता था, तो वहाँ पे एक ठेला लेके आता था, उसमें वो एक परात, लाइक इतना बड़ा परात होता था उसका, इस प्लेट से थोड़ा सा बड़ा, वो परात पेड़े बनाता था रोज़, और वो रोज़ बिक जाते थे, और रोज़ वो फ्रेश बना के लाता था। तो वो जो पेड़े होते हैं ना, तो वो शायद वो काफ़ी जगह पॉपुलर है। मतलब खैरथल में वो स्कूल में भी बच्चे बात करते हैं कि आज आए, मतलब पापा गए थे थिएटर साइड तो लेते हुए आए पाव भर, ठीक, यानी 250 ग्राम 250 ग्राम। तो और वो शाम को उन्होंने खाने के बाद वो खाया, ब्राउन रंग के थे, हल्के से ब्राउन, हल्के से क्रीम से। हाँ, तो वो बड़े अच्छे पेड़े होते हैं, मतलब वो मेल्ट हो जाता है मुंह में जाते ही। तो आई थिंक मीठे का बहुत शौक था, अभी मैंने छोड़ दिया सब। छोड़ दिया? तो अभी मैंने पूरा
छोड़िए रसमलाई इन्होंने उड़ा उड़ा के खाई है, हम लोग को एक्टिंग करनी पड़ती बड़ा है है। रसमलाई खाने की। ये और हमारे डायरेक्टर है जो प्रतीश मेहता, हाँ। वो डिब्बा डिब्बा खा जाते हैं रसमलाई का, मतलब तो और बहुत भोपाल मीठा में बहुत रसमलाई पसंद कमाल Also था। like, हाँ, I love sweets. तो किसी वो भी किस्म की So you stopped? स्टॉप। Why? So sad. बट हाँ मतलब कुछ नई चीज होगी तो मैं खा लूंगा, पुरानी चीजें नहीं, जलेबी नहीं खा वो जो सकता। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, हाँ। चीज केक। हाँ एग्जैक्टली, नया कुछ होगा तो मैं बिल्कुल खाऊंगा। बंटी मजेदार। महाजन का। बट जलेबी के साथ वो जो गुजराती लोग फाफड़ा खाते हैं ना, सो नमकीन और जलेबी साथ में, उसमें कच्चे पपाये की चटनी डाल के, it's unbelievably good. Hot jalebis, फाफड़ा is like a बेसन का Yeah. fried thing, Yeah. and you eat it with a raw papaya chutney, which is oof, it's very nice. You know, ये जो सीरीज है पूरी 3 सीजन की, it's fairly close to real life. As in जो होता है वो दिखा रहे हो, जो इमोशंस होते हैं वो दिख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है उनकी एक रिफ्लेक्शन है इसमें. तो is there anything in your own lives that connect easily with what is happening in Koda Factory? There is, I don't know if we can talk about the third season. I'm just like a bit of a spoiler where Shivangi feels a little out of place in her own group of friends because all of them are IITians and she's the only medical student. So whenever she speaks about her struggles and everybody just feels ki they don't pay attention to her or though they fail to understand her. And then at one point she realizes that okay, I know I love them, they are my friends, but it's not necessary to come and sit and talk about studies or talk about my struggles to them because it's not important for them to understand. There are a set of other people who understand you and you can just be with them. So your problems Everybody can needed have to understand your yeah, problem. yeah, everybody. You can find somebody to understand. You is just more need than enough. one person probably who can understand and you can just share that set of problems with that person. That's interesting. And you're not close to playing a student. You're playing a teacher. You've got a father problem. Yeah, I'm not playing a student certainly. Even the I didn't Jitu mean it Bhaiya that way. had thought I don't know that how he it was- came out. I don't know how it came But out. I found out yesterday that when Jitu was offered, he thought he was being offered the student's part. Yeah, na? हाँ मुझे लग रहा था हो कि सकते हैं ना, मुझे उस का- साइड का पार्ट मिलेगा। Then they said कि टीचर। The teacher का problem. But why did you think that about? I'm flattered, but anyway, what's the question? It's just flattery. It's Oh. pure flattery. It's all right. Thanks. No, the question overall was connecting with the role, the emotions of the role, what the character is going through, what you've gone through in your own life. I mean, about the role, what was exciting is that one has never really got to play a teacher, and as an actor, you're constantly feeling like a student, right? Yeah, Because yeah, it is. it's not like no matter how much you've done, you'll get a part that you've never met before. You'll meet a woman you've never met before. And then you need to figure how she walks, talks, sits, what's the quality of her voice, you know, and who is she? If she was charged guilty for something in a court of law, I must be able to defend her. You know, for that, I need to know her. And the best I can hope is to be curious. It suddenly became a very serious conversation. Oh, you so know. sorry. But it's all right. Please say something the- funny. Please. Your life experience and your series experience has been the closest in a way because you've done pretty much the same thing that of course you're playing a teacher here and there you were a student. Do you find similarities at all between your life as a student and your life as a actor here? Not really, मतलब वो yeah. स्टूडेंट वाली लाइफ कुछ अलग ही थी। हाँ. मतलब ऑफ कोर्स अभी भी यू आर फिगरिंग आउट थिंग्स, बट उस टाइम पे फिगरिंग आउट तो था ही, बट समहाउ यू आर लॉस्ट आल्सो। मतलब तुम मतलब बहुत ही एक अलग दुनिया में तुम्हें कहीं से निकाल के डाल दिया है, तो वो एक फीलिंग अलग ही होती थी। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट मतलब यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर फिगरिंग आउट कि कैसे करना है, क्या करना है, किससे मिलना है, ठीक है, कैसे क्या प्रोसेस होना चाहिए मेरे काम का। ऑफ कोर्स दीज थिंग्स यू आर ऑलवेज फिगरिंग आउट। ठीक है, प्लस मतलब मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स जो फूड वाला जो चैप्टर है वो बड़ा पार्ट है, जो कोटा फैक्ट्री में जो दिखाया है कि फूड के कारण जो बीमारी होती है, वो मुझे लगता था कि शायद, और ये मेरे साथ भी हुआ था। मतलब मैं बीमार पड़ा और 2 महीने के लिए मॉम आती हैं, उनके लिए अलग से कमरा होता है जिसमें किचन होता है, वो खाना बनाती हैं। और ऑफ कोर्स उसमें एक डायलॉग भी है मेरा कि अरे मम्मी के साथ ज़्यादा बातें गॉसिप मत करने लग जाना, क्योंकि बहुत फ्लो में बह जाते हो तुम गॉसिप के कारण। तो वो मेरे लिए इतना रिलेटेबल था, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ शायद मेरे साथ हुआ है कि मैं बीमार पड़ा, मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और मैं गप्पे लड़ा था रात भर बैठ के
मम्मी से इतने टाइम से बात नहीं हुई, कभी भी ऐसे गप्पे नहीं लड़ाए। बट दुनिया जहाँ के तुम गप्पे लड़ा रहे हो, मामा की बिचिंग, चाचा की बिचिंग, ये सब चल रहा है। और जब मैंने ये उधर पढ़ा तो पता चला कि फिर मैंने जब पूछा, ये जो राइटर्स हैं वो भी IIT से हैं, सौरभ खन्ना, अभिषेक यादव, तो लाइक ये सबके साथ होता है, ये तू अकेला नहीं है। तो इट्स वेरी सिमिलर लाइफ, मोनोटोनस लाइफ, जो सारी चीज़ें हैं जितनी भी दिखाई गई हैं वो सब होता है, मतलब एग्जैक्टली उसी तरीके। तो बहुत ही यहाँ की लाइफ से तो काफ़ी मतलब मुझे लगता है किसी भी कहीं अगर तुम बाहर स्टूडेंट हो, ऑफ कोर्स तुम्हारी एक डिफरेंट लाइफ होगी, बट एक तुम कोटा में उस टाइम पे इस लेवल पे उस प्रेशर कुकर में स्टडी कर रहे हो, वही तो वो एक अलग ही चीज होती है, मतलब प्रेशर ही ज्यादा है। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि IIT नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब तुम्हें सिर्फ वो 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे होते हैं, उसके अलावा तुम्हें लाइफ ही नहीं दिखाई दे रही होती कि लाइफ में कुछ फन भी है, चलो हम लोग कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने अंदर कुछ और क्वालिटीज हैं, वो तो इतना लॉस फील करते हो कि कैसे क्या होने वाला है, तो वो फीलिंग अलग ही होती है। ग्रेट। हैवी नोट पे तो खाना भी हैवी था और इमोशन भी हैवी था। बट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस सीजन एंड आई होप यू हैव मेनी मोर सीजन्स टू कम। May the story go ahead and show us life that we don't really know about. Thank you for coming. Thank you for spending your time. Best of luck with all the episodes and inshallah it will be a super duper hit. Okay. Yeah? Thank you very much. Thank you sir. तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट टू अस, शेयर कीजिएगा, क्या कर बोलते हैं वापस, शेयर और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए खाने में क्या है। वाह, थैंक यू। Nobody's eaten, huh? You haven't eaten. हाँ, हमने तो खाया। हमने तो खा लिया, हमने तो आपने खा लिया। कुछ खा लिया। ये तो रह गए, इसमें क्या है पता नहीं। ऑमलेट ऑमलेट बन ऑमलेट।